आज हम एक ऐसे कुदरती अजूबे की बात करेंगे जो सच कहूं तो फिजिक्स के सबसे बेसिक नियमों को तोड़ता हुआ सा लगता है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दो समंदर आके मिलते तो हैं पर उनका पानी आपस में मिलता ही नहीं। तो सवाल ये है, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि दो समंदर मिलें और उनका पानी एक दूसरे में घुलने से ही मना कर दे? ये सवाल ही अपने आप में एक पहेली जैसा है ना? अच्छा, इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं। हम सबने देखा है कि तेल और पानी ये कभी नहीं मिलते, वो हमेशा अलग अलग ही रहते हैं। लेकिन पानी में पानी डालें तो क्या होता है? वो तो फौरन एक हो जाता है। ये तो फिजिक्स का एकदम सीधा साधा नियम है, राइट? पर कुदरत में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां ये नियम मानो टूट सा जाता है। मतलब ऐसी जगहें जहां दो बड़े बड़े समंदर मिलते तो हैं पर उनका पानी एक दूसरे में खुलता ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे उनके बीच कोई अनदेखी, कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। और मजे की बात यह है कि इस अजूबे का जिक्र आज का नहीं है, बल्कि सदियों पहले के एक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। कितना पहले? आज से लगभग 1400 साल पहले। कुरान की सूरा अर-रहमान में ये लिखा है कि उसने दो समंदरों को छोड़ दिया जो आपस में मिलते हैं, मगर उन दोनों के दरमियान एक बरज़ख है जिसे वो पार नहीं करते। अब यहाँ ये जो शब्द है बरज़ख, इसका मतलब होता है एक आड़ या कोई बैरियर। तो सवाल उठता है, आखिर ये बरज़ख है क्या चीज़? और यही सवाल सदियों तक एक बड़ी पहेली बना रहा। देखिए, अरबी ज़बान में बरज़ख का मतलब होता है एक पर्दा या फिर कोई ऐसी रुकावट जो दिखाई ना दे, मतलब एक अनदेखा बैरियर। तो जरा सोचिए, पुराने जमाने के जो स्कॉलर्स थे उनके लिए ये समझना कितना मुश्किल रहा होगा। एक तरफ आयत कह रही हैं कि वो मिलते हैं और दूसरी तरफ ये भी कह रही हैं कि उनके बीच एक बरज़ख यानी बैरियर है। तो सवाल यही था कि भाई, अगर कोई दीवार है, कोई रुकावट है, तो वो मिल कैसे सकते हैं? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो मिलते भी हैं और फिर भी मिक्स नहीं होते। और अब मॉडर्न साइंस इस सदियों पुरानी पहेली का जवाब लेकर आया है। आज की जो ओशनोग्राफी है यानी समुद्र विज्ञान, उसने इस पहेली को सुलझा दिया है। साइंटिस्ट ने ये पाया है कि जहां अलग अलग खारेपन वाले दो समंदर मिलते हैं ना, उनके बीच में एक ट्रांजिशन जोन बन जाता है। इसे वो कहते हैं हैलोक्लाइन। और ये जोन सचमुच में एक अनदेखी इलास्टिक दीवार की तरह ही काम करता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इसके तीन मेन कारण हैं। पहला, दोनों समंदरों के पानी का टेम्परेचर अलग होता है। दूसरा, उनकी सैलिनिटी यानी नमक की मात्रा अलग होती है। और इसी वजह से उनकी डेंसिटी यानी घनत्व वो भी अलग हो जाता है, और यही फर्क उन्हें आपस में मिलने से रोकता है। तो अब देखिए, एक तरफ है वो पुराना शब्द बरज़ख, जिसका मतलब था एक अनदेखी आड़ जो पानी को मिलने से रोकती है, और दूसरी तरफ है आज का साइंटिफिक टर्म हैलोक्लाइन, जो कि एक ट्रांजिशन जोन है जो मिक्सिंग को रोकता है। कमाल है ना, दोनों एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मशहूर ओशनोग्राफर जैक्स कुस्टो ने जब जिब्राल्टर में अपनी आंखों से ये नज़ारा देखा तो वो भी हैरान रह गए थे। जिस सच्चाई को साइंस आज खोज रहा था, उसका जिक्र बरज़ख के नाम से कुरान में सदियों पहले से था। तो अब इस साइंटिफिक खुलासे के बाद एक सवाल उठता है, और ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देता है। और वो सवाल ये है कि 7वीं सदी के रेगिस्तानी माहौल में ये ज्ञान, ये जानकारी आखिर आई कहाँ से? बस एक पल के लिए उस दौर के बारे में सोचिए। पैगंबर मोहम्मद एक रेगिस्तानी इलाके में रहते थे। हिस्ट्री में उनके किसी भी लंबे समुद्री सफर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता, और ये तो जाहिर सी बात है कि उस जमाने में पानी का खारापन या उसकी डेंसिटी नापने के लिए कोई साइंटिफिक मीटर तो थे नहीं। तो सोर्स के मुताबिक इसका जवाब ये है कि ये उस डिजाइनर की निशानी है जिसने इन समंदरों को बनाया और उनके फिजिक्स के नियम तय किए। सोचिए, एक प्राचीन पहेली जिसका जवाब आज का विज्ञान दे रहा है। ये वाकई एक ऐसा संगम है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।